कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि एक झटके के साथ हमारा हीरो पीछे खिंचा चला जाता है और तभी वो अजीब सा सफेद मॉन्स्टर लड़की पर हमला कर देता है। और वो लड़का गुस्से में लड़की पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो वहां चुपचाप क्यों खड़ी थी। लेकिन लड़की पलट कर कहती है कि उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था। और वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका ध्यान उस मॉन्स्टर पर पड़ता है। और वो लड़की घबराकर अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगती है और अचानक उसके हाथ से एक छुपी हुई स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो भयानक मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हमारा हीरो तेजी से आगे बढ़कर लड़की को पीछे धक्का देता है और खुद उस मॉन्स्टर के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और एक जोरदार धमाके के साथ मॉन्स्टर दोनों पर टूट पड़ता है और वो लड़की जमीन पर गिरते ही डर के मारे कांपने लगती है। और वो खूंखार मॉन्स्टर लड़के को खा लेता है और वो उसे चबाने लगता है। और वो लड़का दर्द से बुरी तरह कराहने लगता है क्योंकि उसका एक पैर कट चुका था। और वो मॉन्स्टर उसे अपने जिस्म में बुरी तरह लपेटने लगता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उससे छूटने की कोशिश करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की पकड़ मजबूत होती चली जाती है और दर्द के मारे लड़के की चीख निकल जाती है और उसे लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। और वो सोचने लगता है कि क्या वो एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जान गंवा देगा जिससे वो जानता भी नहीं है। और वो रोने लगता है। लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट अपने बीमार बाप की याद आती है और कहता है कि वो इस तरह आसानी से नहीं मर सकता। और तभी अचानक उसके पास मौजूद वो घंटी चमकने लगती है और हवा में उस घंटी की आवाज गूंजने लगती है। और लड़का उस घंटी को देखकर दंग रह जाता है और वो पूरी जान लगाकर उठने की कोशिश करता है। और वो उस घंटी से मदद मांगता है और कहता है कि उसे जिंदा रहना है। और वो उस घंटी को खा लेता है। और तभी उस मॉन्स्टर के शरीर में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगती है और वो कांपने लगता है। और तभी उसके अंदर से एक खौफनाक वेयरवुल्फ निकलता है जो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। और वो लड़की हैरान होकर देखती है और कहती है कि ये आखिर क्या चीज है। और वो वेयरवुल्फ बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो उसकी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से जकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। और एक जोरदार झटके के साथ वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। और तभी वो लड़की पीछे से उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है और वो वेयरवुल्फ गुस्से में लड़की की तरफ देखता है। और वो लड़की हैरान होकर कहती है कि अगर उसके पास ऐसी पावर थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। और वो उसकी ताकत देखकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। लेकिन वेयरवुल्फ अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा होता है और वो लड़की डर जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और लड़की डर कर पीछे हटने लगती है और उसे शांत होने को बोलती है और कहती है कि वो कोई दुश्मन नहीं है और उसे होश में आने के लिए कहती है। और वो वेयरवुल्फ जोर से गुर्राते हुए सीधा उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और लड़की समझ जाती है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, तो वो तेजी से अपनी स्वॉर्ड निकालकर जमीन पर मारती है और वहां एक मैजिकल ट्रैप एक्टिव करती है। और बिजली के झटकों के साथ वेयरवुल्फ उस ट्रैप में फंस जाता है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और हमारा हीरो अपने असली रूप में वापस आकर जमीन पर गिर पड़ता है। और लड़की गहरी सांस लेते हुए बस यही सोचती है कि अगर ये ट्रैप पहले से तैयार नहीं होता तो आज वो मारी जाती। और वो बेहोश लड़के को देखते हुए कहती है कि अब कुछ देर आराम करो। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।